जब मैं 18 साल का था तो मैं अपने करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज था। मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था, मेरे पास कोई फ्रेमवर्क नहीं था। लेकिन एक चीज़ मेरे अंदर ज़रूर थी, वो थी क्यूरियोसिटी, कि मुझे हमेशा से करियर को लेकर एक एक्साइटमेंट होती थी। मुझे लगता था कि मैं एक ऐसा करियर करूँगा, मैं अपने लिए एक आइडियल करियर ढूंढूंगा, मैं अपने लिए एक परफेक्ट करियर ढूंढूंगा। एंड उसी खोज में मैंने अपने करियर में बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को ट्राई किया है एंड आई डोंट रिग्रेट एनी ऑफ इट। लेकिन उस जर्नी में, मेरी 7 साल की करियर की जर्नी में, मैंने जो जो लेसन सीखे हैं, इस वीडियो में मैं आपको उनके बारे में बताने वाला हूं, जिससे अगर आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो या अगर आप अपने करियर को लेकर कंफ्यूज्ड हो तो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। मेरी एक सबसे बड़ी गलतफहमी उस टाइम में ये थी कि मुझे लगता था कि जो भी मैं डिग्री चूज करने वाला हूं ना, वो मेरी लाइफ को डिसाइड करेगी। तो मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं एक अच्छी डिग्री चूज करूं। एंड क्योंकि मैं इस तरीके से सोचता था तो मैंने अपना ज्यादातर टाइम इसी चीज में ओवर थिंकिंग में निकाल दी कि मेरे लिए आइडियल डिग्री कौन सी होगी। मैंने एक डिग्री डिसाइड करने के बाद भी, जब मैंने एडमिशन ले लिया था अपनी कॉलेज में, जब मैंने कंप्यूटर साइंस को चूज कर लिया था, बीसीए स्टार्ट कर लिया था, उसके बाद भी मैं सोचते रहा कि इसके बाद मैं कौन सी डिग्री कर सकता हूँ, ये मुझे डिग्री कंप्लीट करनी भी चाहिए, क्या मैं इस करियर के लिए बना भी हूँ। एंड इस तरह से, क्योंकि मेरा माइंडसेट था डिग्री के हिसाब से, मुझे लगता था कहीं इंडियन स्टूडेंट्स के साथ, एंड यही पैटर्न मैंने मैक्सिमम इंडियन स्टूडेंट्स में ऑब्जर्व की है, क्योंकि मैं काउंसलिंग भी करता हूं, तो मैंने ये एक कॉमन पैटर्न को ऑब्जर्व किया है कि हमारी सोच में कहीं ना कहीं हमें ब्रेन वॉश किया गया है कि जो हम डिग्री डिसाइड करेंगे ना, वही हमारा करियर डिसाइड करेगा। लेकिन मैं अगर आपको एक सच बताऊं, जो मैंने देखा है, जिस तरह से मैंने दुनिया को देखा है, जिस तरह से मैंने कॉर्पोरेट में लाइफ देखी है, जिस तरह से मैं अभी एटमॉस्फेयर को देख रहा हूं 2026 को माइंड में रखते हुए, जिस तरह से स्टार्टअप का एटमॉस्फेयर चल रहा है, इस टाइम में डिग्रीज विल नॉट मैटर फॉर मोस्ट ऑफ अस स्टूडेंट्स। ये जो नैरेटिव दिया गया है ना, जो एचआरस का खौफ फैलाया गया है ना स्टूडेंट्स के माइंड में कि देखो आप कॉलेज चूज करो और उसके हिसाब से जो डिग्री चूज करो ना, आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। लेकिन अगर मैं आपको सच बताऊं ना, तो इट विल बी फेयर अगर आप डिग्री को ट्रीट करो जस्ट एज अ पीस ऑफ पेपर। उतना भी इनफैक्ट आज के जमाने में, इफ यू आर डूइंग अ डिग्री फ्रॉम एन एवरेज इंडियन कॉलेज, इट डज नॉट डिजर्व इवन दैट मच रिकॉग्निशन। अगर मैं उसको ये भी बोल दूं ना कि पेपर है, तो शायद मुझे लग रहा है पेपर को भी अन्याय हो जाएगा, क्योंकि पेपर तो काम आ सकता है, पेपर में आप लिख कर कुछ सीख सकते हो, लेकिन वो डिग्री का आप क्या करोगे। मुझे शायद इस बात के लिए बहुत हेट भी मिल जाए यार, बहुत लोग मुझे बोल दे कि यार तू ये कैसी बातें कर रहा है, डिग्री तो बहुत जरूरी होती है। मैक्सिमम लोगों के लिए डिग्री मैटर नहीं करने वाली। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आप बचपन में कैसे लोगों को लाइक करते थे? कोई तो होगा यार आपका जो क्रश था, कोई भी जिसको आप पसंद करते थे, जिसको आप चाहते थे, जिसको आप देखते थे अपने ड्रीम पार्टनर जैसे। आई कैन गारंटी यू कि आप बचपन में जिस तरह के लोगों को लाइक करते थे, अगर आप अब अपने ग्रोन अप वर्जन को पूछोगे ना, तो आपकी लाइकिंग और प्रेफरेंस अलग होगी। तो जब हमारा दिल अपनी प्रेफरेंस को चेंज कर सकता है, तो हमें क्या इतना भी हक नहीं है कि बचपन से जब तक हम अभी 18 ईयर्स, लेट्स अज्यूम कि आप 18 साल के हो, 18 से 24 साल के हो, तो आपके खुद के कुछ एक्सपीरियंसेस है, तो इसके हिसाब से क्या आपका इतना भी हक नहीं है कि आप अपनी लाइफ में जो सबसे ज्यादा करने वाले हो, जो चीज को करते करते आपके हर लाइफ का दिन गुजरने वाला है, उसको आप डिसाइड करो या उसको अपनी मर्जी के हिसाब से चेंज करो। क्योंकि डिग्री का लॉजिक यही है, हमारा माइंडसेट ऐसा बनाया गया है ना कि हम एक बार अगर कोई डिग्री डिसाइड कर लेते हैं, मतलब हमारी पूरी फ्यूचर डिसाइड हो गई। अब मेरे पास ये बात को प्रूव करने के लिए कोई रिसर्च पेपर तो नहीं है, लेकिन अगर मैं अपने हिसाब से ही बताऊं आपको, तो आप भी ये चीज देख लेना खुद, अगर रिसर्च करनी है तो वो भी कर लेना। लेकिन आपको एक पैटर्न बताता हूं कि आप कितने लोगों से पूछना जिनकी सक्सेसफुल करियर्स है, जिनकी डिग्री बिल्कुल अलग थी, जिन्होंने पहले काम कोई कंप्लीटली अलग फील्ड में किया था, लेकिन वो आज काम कोई कंप्लीटली अलग चीज में कर रहा है। तो हमारा करियर चेंज हो सकता है, हमारा प्रेफरेंस चेंज हो सकता है, हमारी लाइकिंग किसी के लिए बदल सकती है। हम जिन टाइप के लोगों को बचपन में पसंद करते थे, जरूरी नहीं है कि हम बड़े होने के बाद भी वैसे सेम लोगों को पसंद करें। लेकिन डिग्री वाला लॉजिक क्या बोलता है ना, ये हमें स्टक रखता है। ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि क्योंकि हम इस तरह से सोचते हैं कि देखो मैंने ये डिग्री डिसाइड कर ली, अब तो मुझे यही करियर करना पड़ेगा, तो वो हमारे अंदर बहुत प्रेशर डाल देता है। अगर मैंने कोई एक चीज सीखी है ना अपने करियर में, इतने सालों में इतनी सारी चीजों को ट्राई करके, इतनी सारी गलतियां करके, तो वो ये है कि आपकी डिग्री आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करने वाली। अगर आपको एक और एग्जांपल चाहिए तो आप ये देख लो कि आप जब 10th में थे या 12th में थे, जब आपने बोर्ड एग्जाम दिए, तो लोग कितना इंपॉर्टेंस देते थे उसको। आपके पेरेंट्स, आपके आसपास वाले लोग, ऐसा लगता था कि आपके मार्क्स के हिसाब से ही आपका फ्यूचर भी डिसाइड हो जाएगा, आपकी पूरी दुनिया डिसाइड हो जाएगी। लेकिन अगर आपने अपने 10th के बोर्ड्स दिए, तो क्या आपने ऐसा ऑब्जर्व होते हुए देखा? क्या कुछ आपके 10th के बोर्ड्स के हिसाब से बदल गया?
हाँ, जब आपके नए नए मार्क्स आए तो शायद आपने डांट खाई होगी या तो आप खुश हुए होगे, लेकिन थोड़े दिनों बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है यार, और आप अपनी लाइफ कंटिन्यू करने लग जाते हो। तो ये गलतफहमी मत रहना कि अगर आपने कोई डिग्री चूज कर ली तो आप स्टक हो गए, मतलब फिर तो आपको उसी चीज में करियर करना पड़ेगा। क्योंकि आप मेरा खुद का एग्जाम्पल ले लो, मैंने कंप्यूटर साइंस चूज किया था, लेकिन मैंने काम किया है सेल्स एंड मार्केटिंग में भी, जो MBA या BBA करने के बाद मिलता है। और अब मैं अपना टाइम इस चीज में दे रहा हूं, मेरे चैनल पे दे रहा हूं, मेरे यूट्यूब चैनल पे दे रहा हूं। क्या इसके लिए कोई डिग्री लगेगी? क्या जो मैं कर रहा हूं उसका मेरी डिग्री से कोई भी रिलेशन है? जीरो रिलेशन है, कोई भी लेना देना नहीं है। इनफैक्ट मैंने जितना यूट्यूब से सीखा ना, उतना मैंने अपनी कॉलेज की डिग्री या कॉलेज से नहीं सीखा। लेसन नंबर 2, अब ये माइंडसेट के ऊपर है। हमारा ये माइंडसेट है ना, जो पता नहीं यही गलतफहमी से आता है कि हमें लगता है कि हमारी जो डिग्री होती है उसके हिसाब से ही हम करियर भी डिसाइड करेंगे। लेकिन इसके साथ देयर इज वन मोर डेडली थिंग व्हिच फॉलोज अस, एंड ये हमें कंप्लीटली मार के रख देता है। हम अपनी डिग्री को ब्लेम करने लग जाते हैं अपने फ्यूचर के लिए। हमें लगता है कि गलती डिग्री की है, हमें लगता है कि जो डिग्री चूज करेंगे ना उसके हिसाब से ही डिसाइड होगा कि हमें जॉब मिलता है कि नहीं मिलता। हम अपने सारे शॉर्ट कमिंग्स है ना अपनी कॉलेज और अपनी डिग्री में पॉइंट करने लग जाते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक डिग्री एक पीस ऑफ पेपर है। डिग्री का आइडियली काम ये नहीं होना चाहिए कि वो आपको जॉब दिलवाए। एक डिग्री का सिर्फ इतना काम है कि वो नोटिफाई करती है, वो लोगों को बता सकती है कि हाँ इसने ये सारे सब्जेक्ट को रट के पढ़ा है। क्योंकि आप तो जानते हो इंडियन एजुकेशन सिस्टम, एक डिग्री सिर्फ अल्टीमेटली इतना कहती है कि इतने सब्जेक्ट थे हमारे कॉलेज में, ये करिकुलम था और उसके हिसाब से ये सारे सब्जेक्ट है जो हमने इसको पढ़ाए हैं। वो सब्जेक्ट कॉर्पोरेट लाइफ में रेलेवेंट होंगे, वो सब्जेक्ट से आप बिजनेस अच्छा कर पाओगे, वो सब्जेक्ट आपके करियर में एक्चुअली में जाकर क्या आपके लिए प्रूव करता है, ये सारी गारंटी एक डिग्री नहीं देती। तो जितना जल्दी आप अपने माइंड से ये गलतफहमी को हटा पाओ ना कि डिग्री की प्रॉब्लम है, अगर मैंने ये डिग्री चूज कर ली तो इसमें मुझे जॉब नहीं मिलेगा, कि ये डिग्री से जॉब मिलता है क्या, ये डिग्री करने के बाद क्या क्या करना होता है, ये डिग्री करने वाले लोग क्या करते हैं, इसको अपने माइंडसेट से हटा दो। इंस्टेड व्हाट यू नीड टू पॉइंट आउट इज टुवर्ड्स योरसेल्फ। आपको अपने आप से पूछना है, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज नॉट अबाउट द डिग्री, इट इज अबाउट वॉट यू डू आफ्टर यू हैव एनरोल्ड फॉर दैट डिग्री। एंड अल्टीमेटली बात आ जाती है आपके डिसिप्लिन और आपके पैशन या इंटरेस्ट इसके ऊपर। आप क्या कर सकते हो, आप अपने आप को इंप्रूव करने की भावना रखते हो कि नहीं? क्या आप ऐसा मानते हो कि एक बार मैंने कॉलेज में डिग्री चूज कर ली है, मैंने इतने पैसे भर दिए, तो मैंने फीस दे दी है, तो अब मेरा काम है कि मैं एग्जाम टू एग्जाम जाऊंगा, मैं सिर्फ एग्जाम दूंगा, मैं सिर्फ अपने दोस्त ढूंढूंगा, सिर्फ मैं वो मजे करूंगा जो मैं स्कूल लाइफ में नहीं कर पाया, और लास्ट ईयर आते आते मैं अपने हाथ ऊपर करके रोने लग जाऊंगा कि यार कॉलेज वाले अच्छी कंपनीज नहीं ला पाए प्लेसमेंट के लिए, यार ये कॉलेज बकवास है, इसमें ठीक से ना पढ़ाई होती है, इसके टीचर्स, यार ये सब चीजें छोड़ दो। आपने कितनी मेहनत की, आपके अंदर चाह कितनी है कि मैं अपने करियर को फाइंड आउट करूं, मैं कोई ऐसी चीज फाइंड आउट करूं जो मेरे दिल से आ रही है। क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं, ये सालों सालों का काम होता है। एंड आइडियली आपको अपने करियर का स्टार्ट अपने कॉलेज से ही करना पड़ेगा। ये मत समझ लेना कि मैं आपको बोल रहा हूं कि आप एंजॉय नहीं कर सकते अपनी कॉलेज की लाइफ, आप मजा नहीं कर सकते, लेकिन साथ साथ में आपको अपने करियर का सोचना पड़ेगा। एंड जब मैं बोलता हूं सोचना, तो मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ ओवर थिंक करने बैठ जाओ कि मेरे लिए क्या है, मैं इसके बाद कौन सी डिग्री करूं, मैं इसके बाद कौन सी एग्जाम दूं। आप सोचो कि मेरी पर्सनालिटी कैसी है। कॉलेज इज योर टाइम टू फाइंड आउट एंड एक्सप्लोर योरसेल्फ कि आपको कौन कौन सी चीजें पसंद है, आपकी हॉबीज क्या है। आपको कॉलेज में फ्री टाइम तो मिलेगा एंड ढेर सारा मिलेगा, तो हाँ उसमें से आप कुछ फ्री टाइम को यूज करो अपने फ्रेंड्स बनाने में, अपने सोशलाइजेशन करने में, मेमोरीज बनाने में। लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक स्किल सीखो। नंबर 3, अब ये एक्शन बेस्ड स्टेप होने वाला है। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको एक स्किल एक्विजिशन करनी पड़ेगी, तो इस स्किल एक्विजिशन को कैसे करें, इसका फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, ये मैं आपको बताने वाला हूं। एंड ट्रस्ट मी, ये जो वीडियो है इसमें जो जितनी भी एडवाइस मैंने दी है आपको, ये सारी कुछ भी काम नहीं करेगी अगर आपने इस स्टेप को फॉलो नहीं किया, इफ यू आर नॉट सीरियस अबाउट दिस स्टेप। कुल मिलाकर बात इतनी ही है। इस स्टेप पर डिपेंड करता है कि क्या आप एक्चुअली में सक्सेसफुली अपना करियर बना पाते हो कि नहीं, क्या आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो कि नहीं, क्या आपके अंदर इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि आप कॉलेज, डिग्रीज, इन सारी सुपरफिशियल बातों से उठकर एक्चुअली में अपने लिए काम करो। एंड अल्टीमेटली ये जो स्टेप में जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, अगर आपने ये कर लिया ना, तो आपकी फ्यूचर में जाके, आगे जाके आपकी लाइफ हमेशा इंप्रूव ही होगी। एंड इसी चीज से आपकी लाइफ में मैक्सिमम इंपैक्ट दिखेगा। आपको अपने आप को एक एक्शन स्टेप देना है अपनी लाइफ में, और ये कोई भी स्किल से रिलेटेड हो सकता है, ये कोई भी पैशन हो सकता है। आपको अपने रूटीन में एक गोल बेस्ड एक्शन स्टेप ऐड करना है। इसका मतलब क्या है, अगर आप कोडिंग करना चाहते हो तो आप अपने रूटीन में ऐड करोगे सिंपली
10 से 15 मिनट जितनी भी आपकी कैपेबिलिटी हो उसके हिसाब से आप ऐड करोगे। अगर चांसेस आर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना तो आपकी कैपेबिलिटी अभी इतनी है ही नहीं कि आप 1 घंटा भी दे सको, तो अभी स्टार्टिंग के लिए ये वीडियो देखने के बाद आप 5, 10, 15 मिनट कुछ भी अपने टाइमलाइन रख सकते हो आपके हिसाब से, आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से। बट लेट मी टेल यू कि इसको अफेक्ट मत होने देना। टाइम मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि क्या आप इस चीज को हर रोज करते हो कि नहीं। तो आपको अपने दिन में टाइम देना है 5 से 15 मिनट का स्टार्टिंग में, और अगर आप दे सकते हो जितना ज्यादा टाइम दे सकते हो उतना अच्छा है, 1 घंटा भी दे सकते हो आप। तो उस टाइम में आपको अपनी स्किल से रिलेटेड कोई सीरियस काम करना है। अगर आप कोडिंग करना चाहते हो तो 15 मिनट दो हर रोज अपनी कॉलेज में कि आप 15 मिनट कोडिंग ही करोगे, एंड वो आपका पर्सनल प्रोजेक्ट होना चाहिए, एंड उसको आपको अपना एक पर्सनल प्रोजेक्ट जैसे ट्रीट करना है। दिट डज नॉट हैव टू बी रिलेटेड टू योर कॉलेज। अब जितने भी लोग हैं ना जिनको लगता है कि उनके अंदर कोई पैशन है, तो दिस इज योर चांस। आपको अपने पैशन के लिए 10 या 15 मिनट एक्शन लेना है। अगर आपको गाना पसंद है, इफ यू लाइक सिंगिंग, तो आप 10 से 15 मिनट अपने वोकल कॉर्ड्स की प्रैक्टिस करोगे, कोई ऐसी चीज करोगे, आप हर रोज गाना क्रिएट करोगे, आप लिरिक्स लिखोगे। अगर आपको फिल्म राइटिंग का शौक है तो आप स्क्रिप्ट्स लिखोगे। अगर आपको यूट्यूबर बनना है तो आप 10 से 15 मिनट लेकर एक यूट्यूब वीडियो बनाओगे। तो बेसिकली जो भी आपका पैशन है, जिस चीज में भी आपको अपना करियर बनाना है, उसको आप बॉयल डाउन करोगे एक छोटे से एक्शन स्टेप में, जिसमें आपका एक गोल रहेगा कि हर रोज आपको 10 से 15 मिनट इस चीज को देने ही देने हैं। नो बहाने, नो एक्सक्यूजेस, एवरी डे, एवरी सिंगल डे। और मुझे पता है स्टार्टिंग में ये बहुत डिफिकल्ट लग सकता है, एंड अभी आप नया नया सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाओगे, लेकिन लेट मी टेल यू 90% ऑफ द पीपल जो ये वीडियो देख रहे हैं ना वो ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सपने देखना, आइडियाज सोचना, ये सारी चीजें सब कोई कर सकता है एंड ये फ्री की होती है, लेकिन एक्शन requires you to be disciplined. Action requires for you to be strict with yourself. And majority लोगों में ये होता ही नहीं, एंड इसी चीज में हम फीके पड़ जाते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो तो ये एक्शन स्टेप आपके लिए बहुत जरूरी है। इसी वीडियो में अभी मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो देखते देखते एक एक्शन स्टेप डिसाइड करो, एंड ये मत समझो कि आपको कुछ एकदम परफेक्ट चीज करनी है। आप इतना सोचो कि कोई एक छोटी सी चीज है, मैं ट्राई कर रहा हूं, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, एंड ट्रस्ट मी, जब आप ये प्रोसेस करोगे ना अपने आप, आपको इतना मजा आएगा कि ये प्रोसेस आप कभी रोक ही नहीं पाओगे, एंड ये प्रोसेस को यूज करके आप इतनी सारी स्किल डेवलप कर सकते हो। And this is the same process that I used to find out what it is that I was passionate about, what it is that I enjoyed in my life. इसी चीज को यूज करके मैंने पैसे भी कमाए हैं। तो जब मैं कर सकता हूं एज अ लेजी किड, एज अ किड हु डिड नॉट हैव एनी डिसिप्लिन, तो ट्रस्ट मी आप ये चीज को कर सकते हो। फॉर कॉन्टेक्स्ट, 12th में मैं अपने मॉडल एग्जाम्स में, जो बोर्ड के पहले वाला एग्जाम होता है ना, उसमें मैं मैथ्स में 1 नंबर से चूक गया था, लेकिन टीचर ने मुझे 1 मार्क दे दिया था एक्स्ट्रा कि नहीं भाई तुम बोर्ड एग्जाम लेके जाके उसमें इतनी गलती मत करना। तो मैं इतना वीक स्टूडेंट था, इतना वीक था पढ़ाई में। हाँ, अगर आपके अंदर लिमिटेड माइंडसेट है अभी कि यार मैं तो आलसी हूं, मुझसे तो नहीं हो पाएगा यार, मेरे अंदर तो इतना डिसिप्लिन नहीं है, यू हैव दैट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बनाना पड़ता है वैसे भी, तो इसलिए मैंने आपको एक सिंपल सी चीज बताई है, लेकिन ट्रस्ट मी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये कर लिया ना तो ये जो वीडियो देख रहे हो ना, इट विल बी लाइक अ जेम फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे इस वीडियो को लाइक करो, और इस वीडियो को ऐसे आपके दोस्त के साथ शेयर करो जो अपने करियर में बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, जिनको क्लैरिटी नहीं है, जो ये सारी गलतियां जिनके बारे में मैंने इस वीडियो में बात की है, क्लियर की है, क्लैरिटी दी है, उससे उनको बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है। अगर आप ऐसी ही एडवाइस, ऐसी ही गाइडेंस पर्सनलाइज तरीके से चाहते हो, जहां पे आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल पर बात कर सको, और इसी तरह की एडवाइस, गाइडेंस और मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू आपको क्लैरिटी दूंगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।